फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि मालूम है कि जो है आप लोग का होम गार्ड का जो है क्लास जो है शाम में चलता है एक ठो और एक ठो सुबह में चलता है। तो सुबह वाली क्लास आपको जैसे कि मालूम है कि हो चुका है समाप्त और आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप जाइए और हमारे चैनल पर देख लीजिएगा ज़रूर। ये जो है शाम वाली क्लास है जो कि आज थोड़ी-सी लेट हो चुके हैं, 8 पीएम हो चुका है। ये क्लासेज़ ख़ास करके 6 बजे चलता है। पर यहाँ पे आज थोड़े से लेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लासेज़ रेगुलर चलेगी, थोड़ा बहुत तो इधर-उधर होता है, ठीक है? थोड़े से आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, फिर से क्लासेज़ कल से टाइमिंग होने लगेगी। तो ये मॉक टेस्ट है, फटाफट से हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट दूसरा, कल पहला मॉक टेस्ट देखे थे और यहाँ पे लमसम आपके 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो फास्ट तरीके से करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है और एग्ज़ाम तिथि भी है तो आप लोगों को मालूम ही है, तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो होम गार्ड में सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे धैर्य से तैयारी करना पड़ेगा। तो फटाफट से चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में और पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा। नहीं, अगर आपने ग्रुप से मेरे जुड़ा है, तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस लिंक पे क्लिक करिए, आप सीधे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँगे और वहाँ पे क्लास और जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डेली ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला जो है अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन किस नाम से जो है जाना जाता है? बताना है आप लोगों को कि भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन आपके सामने पहला है। अगर आपको पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है और तेजी में चलेंगे इस ज़्यादा कल के अनुसार समय नहीं देंगे क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो चंद्रयान अगर L1 बताया है, अगर आदित्य L1 तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है कि जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व आर्थिक मंच का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है जिनेवा, बिल्कुल राइट उत्तर है जिनेवा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में अ, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया है? आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि इसे समाप्त किया गया है 2015 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? क्या लगता है आपको? फटाफट से अब बताने की कोशिश करेंगे 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नीति आयोग का पूर्ण रूप है न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। और छठे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है नीलगिरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है स्वच्छ ईंधन
उत्पादन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आपके राइट उत्तर 8वें का आना चाहिए। 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जी ने बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यहाँ पे 1935, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? डिजिटल इंडिया अ, अभियान की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन आपके सामने है 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। सभी लोग प्रश्नों को फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम इस तरीके के प्रश्न डेली आपको कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जिनने बताया है 2015 से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। डिजिटल इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ? 2015, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मणिपुर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर जो है 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 11वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 1945, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने है 12। 12वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे समुद्र तट से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जो है खारे पानी का लैगून कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 और 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चिल्का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आप लोग बताएंगे और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है तो एक बार इसको शेयर करिएगा तो जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच जाएगा और उनको भी इस क्लास का लाभ मिल जाएगा। तो जिन्होंने बताया है केरल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 11, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 22 मार्च, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना कौन सा है? भारत का सबसे गहरा नदी घाटी परियोजना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है यहाँ पे टिटहरी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय आम की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना, यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना पूछा गया है। फटाफट से आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। तो जिनने बताया है यहाँ पे CSO के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है कि नागरिक निकासी से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपको मालूम होगा कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे 24 अप्रैल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा जो है तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22। और 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे राजस्थान बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 2009 में तो बिल्कुल नहीं, हरित पूछा है तो 2010 में हुआ था हरित अधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पहला जो है परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे तारापुर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 22 मई को तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है भारत का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है सुंदरवन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न को आप किसी भी एंगल से छोड़ नहीं सकते हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 2016, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली जो है संरचना क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली जो है संरचना क्या है? तो आप लोगों को मालूम है कि स्कूली संरचना जो है नया पद्धति में जो निकाला गया है, ये जो निकाला गया है 5+3+3+4, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30। और 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है NH44 बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे जिनेवा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन आपके सामने है 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। ऑपरेशन शक्ति आप लोगों को याद रखना है कि ये है आप लोगों का परमाणु परीक्षण से ऑप्शन नंबर जो है आपका बी परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में जीएसटी लागू होने की तिथि जो है क्या थी? भारत में जीएसटी जो लागू हुआ उसकी तिथि जो है क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है कि जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था पूरे भारत में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे। अब देखिएगा हम लोगों का ये जो है दूसरा सेट स्टार्ट हो रहा है। इसमें फिर से हम लोग करेंगे 40-35 प्रश्न इधर किए थे। अब जो है यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे जो 65 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, ठीक है। वर्तमान जो है यानी कि करंट अफेयर के भी प्रश्न आपको मिलेगा, यूपी जीके भी मिलेगा, जीके जीएस तो अभी हम लोगों ने किया है। तो ये सब जो है आप लोगों को फायदे यहाँ पे इसी क्लास में जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। तो जिनने बताया है आनंदी बेन पटेल, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आनंदी बेन पटेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की जो है इच्छा अनुसार ही होगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब फटाफट से इसका राइट उत्तर बताएंगे। देखिएगा प्रश्न चुने चुने गए हैं, तो आपको कम से कम इस क्लास को शेयर लाइक तो करना ही पड़ेगा जी। ये तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो संविधान बनेगा भारत का वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा ना। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा जो है लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा जो है लिखित संविधान कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जिनने बताया है भारत, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल जो है संख्या कितनी है। वर्तमान में भारत में कुल जो है अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है कि 470 जो है कुल धाराएं हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में संघ राज्यों का जो है प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का जो है प्रशासन कौन होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने 5वें पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय जो है राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय जो है राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, क्वेश्चन आपके सामने 16। और 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 69वें संविधान संशोधन, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात की जाए 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे इंग्लैंड से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूपी का आधिकारिक राज्य क्षेत्र कौन सा है, यूपी का आधिकारिक राज्य क्षेत्र कौन सा है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है, तो ये तो हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है, ये तो हॉकी डबल जो है हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारत के प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा गया है। तो देखिए मुस्लिम राष्ट्रपति ये तो जाकिर हुसैन है, ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो है त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, कहाँ से हटाया जा सकता है ये प्रश्न में पूछा गया है, या किस तरीके से हटाया जा सकता है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है पारित प्रस्ताव से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे जो है नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः जो है किसे नियुक्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि 9 निर्वाचित लोकसभा के जो है वरिष्ठतम सदस्यों से एक को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, क्वेश्चन नंबर 23।
23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनमें बताया है यहाँ पे संसद के किसी एक सदन में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष में था? भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम आपको याद रखना है कि ये था आप लोगों का 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के किस संशोधन को भारत का जो है मिनी संविधान कहा जाता है और इसे जो है 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 और 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 54वां संविधान संशोधन। 1 मिनट, यहाँ पे क्या पूछा गया है? 76वां। तो यहाँ पे तो 76वां आपका 54वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने। 1 मिनट, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है यार? ये तो होता है 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी लगाना है ना। यहाँ पे 42वां, देखिए यहाँ पे आपातकाल के दौरान कब कौन सा संशोधन है? 42वां संशोधन है यहाँ पे। अगला प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय, तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का। बिहार सबसे गरीब राज्य है तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली कौन सी संस्था है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1951। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार, दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? ठीक है, तो दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार, तो जिन्होंने बताया है ईस्टर का त्योहार रविवार को मनाया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डेनमार्क की जो है राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है डेनमार्क की राजधानी का नाम जो है कपिनहेंगन। कपिनहेंगन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रेमिनबी किस देश की मुद्रा है? रेनबी किस देश की मुद्रा है? तो ये तो है चीन की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा जो है संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव जो है संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये तो है भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो जिन्होंने बताया साइलेंट वैली केरल राज्य में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के मुख्य अध्यक्ष कौन है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के जो है मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछा है तो मुख्यालय जो है मुंबई में है। अगला प्रश्न है सुनील छेत्री किस खेल में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी कि सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद इस किसका जो है संबंध निम्न में से इसमें किसमें है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये है आप लोगों का युद्ध कौशल से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। वेदों का जो है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ये है निरुक्त, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का जो है प्रथम जो है साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें जो है शामिल 4 वेदों के नाम जो है कौन कौन से है? तो एक देखिए ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और एक क्या है? अथर्ववेद है। आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 3 ठो दिया था, 1 ठो इसमें हमको चुनना था तो पहला ही था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जिन्होंने बताया है 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है।
जयदेव उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जिन्होंने बताया है कि मूलराज प्रथम बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की? चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको बताना है कि नतृक यानी चंद्रवर्मन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1857 के जो है स्वाधीनता संग्राम के जो है प्रतीक था। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना कि ये प्रतीक था आपका कमल और जो है रोटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नाना साहब का जो है वास्तविक नाम था। नाना साहब का वास्तविक नाम जो है क्या था? धांधु पंत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे जो है एक सिपाही था। तो आपको बताना था यहाँ पे कि जो है मंगल पांडे जो है आपके राइट उत्तर कहाँ जाएगा? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री का जो है अगला कह रहा है कि त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? तो त्रिवेणी तो आप लोगों को प्रयागराज में है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो देखिए सबसे कम पूछा जाएगा तो आपको बताना है अफगानिस्तान, और सबसे अधिक पूछेगा तो ये तो मैंने क्लास में बताया हुआ है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे, जिससे अभी जो है काफी विवाद चल रहा है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में आप उसका राइट उत्तर बताएंगे। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो भारत की जो भूमि है उसको 2 बराबर भागों में कौन करता है? मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कर्क रेखा न करता है जी, मकर रेखा थोड़ी ना, कर्क रेखा। बराबर कह रहा है कि बराबर हिस्सा में, मतलब जो आपका भारत का नक्शा है इसके बीच से कौन जाता है? कर्क रेखा। तो 2 बराबर हिस्सों में बांटता है ना। अगला प्रश्न है कि नंद प्रत्याग में नंदाकिनी नदी किस नदी से मिलती है? तो ये तो आप लोग को बताना है कि अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो है नदियां कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन बहती है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और जो है यमुना, ये सभी नदियां बहती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जिनने बताया है यहाँ पे बुध, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो जिनने बताया है यहाँ पे सौर से दूर, बिल्कुल राइट उत्तर है सूर्य से दूर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से ग्रह का जो है रंग नारंगी और उस पर सफेदी धारियां हैं। तो आपको बताना है कि ये है आपके बृहस्पति पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू की गई थी? तो जिन बताया है 7वीं में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया? भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया? तो जिनने बताया यहाँ पे कि 1987 में, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का जो है मॉडल कहा जाता है? तो जिनने बताया है यहाँ पे 5वीं, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला जो है भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा वर्ष 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गैसोहाल एक मिश्रण है। गैसोहाल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और जो है एथेनॉल का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का जो है आविष्कार किया? किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो सीवी
देसाई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के हम लोग टेस्ट को यहीं पे समाप्त करेंगे और अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो बिल्कुल ही हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलेंगे सुबह में 6 एम पे, तब तक के लिए धन्यवाद।